दोस्तों, क्या हुआ जब एक एएसपी मैडम साधारण कपड़ों में कुछ काम से बाजार जा रही थी। तभी कुछ डाकू लोग उनके पास आ जाते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं और जबरदस्ती उनके पैसे और गहने छीनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वहां जो होता है, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ढेर सारा मजा मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले है लक्ष्मी माम, जो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके घर में कभी भी ध्यान दौलत की कमी ना हो और उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शनिवार की शाम थी। वंदना मैडम ने सोचा कि वह बिना सुरक्षा गार्ड के एक आम महिला की तरह बाजार घूमेंगी और शहर की असली स्थिति का जायजा लेंगी। वह साधारण सलवार कुर्ते में थी, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बाजार में चहल पहल थी। कहीं सब्जी वाले ग्राहकों को बुला रहे थे तो कहीं गोलगप्पे की दुकान पर लंबी लाइन लगी थी। वंदना ने सोचा कि पहले थोड़ी खरीदारी कर ली जाए। शहर की तेज तर्रार एसपी रंजना ठाकुर अपने ईमानदार स्वभाव और निडरता के लिए जानी जाती थीं। अपराधी उनके नाम से कांपते थे, लेकिन वह हमेशा मानती थीं कि असली पुलिस अधिकारी वही होता है जो बिना वर्दी के भी अपराध को पहचान सके और उससे निपट सके। एक दिन उन्होंने सोचा कि बाजार की असली स्थिति जानने के लिए खुद बिना किसी सुरक्षा के एक आम महिला की तरह सब्जी खरीदने जाएं। उन्होंने सोचा कि एक दिन में बिना अपने ड्रेस पहने हुए ही मार्केट जाकर देखती हूं कि मार्केट का हाल कैसा है। इस प्रकार आज एएसपी मैडम ने जो सोचा उसने वही किया और एएसपी रंजना मैडम ने हल्का गुलाबी सूट पहना, दुपट्टा कंधे पर डाला और साधारण चप्पल पहन ली। वह खुद को पूरी तरह एक आम गृहिणी की तरह प्रस्तुत कर रही थीं। बिना किसी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के वह शहर के मुख्य बाजार में पहुंची। बाजार में चहल पहल थी। कोई सब्जियों के दाम पर बहस कर रहा था तो कोई अपने बैग में सामान भर रहा था। रंजना भी एक ठेले पर रुकी और टमाटर मिर्ची के भाव पूछने लगी। इसी दौरान तीन अजनबी लोगों की नजर उन पर पड़ी। वे तीनों पिछले कुछ दिनों से बाजार में अकेली औरतों को निशाना बना रहे थे। उन्हें देखकर लगा कि यह महिला एक साधारण गृहिणी है जिसके पास कुछ पैसे और गहने होंगे। जैसे ही रंजना ने अपना पर्स निकालकर सब्जी वाले को पैसे देने के लिए खोला, उनमें से एक आदमी ने इशारा किया। तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। एक ने पीछे से आकर धीरे से कहा, अरे बहन जी, बहुत भीड़ है, अपना पर्स संभाल कर रखिए वरना खो सकता है। रंजना सतर्क हो गई। उनके पुलिसिया दिमाग ने तुरंत खतरे को भांप लिया। डाकुओं का हमला और एसपी मैडम की प्रतिक्रिया। जैसे ही उन्होंने सब्जी वाले को पैसे दिए और आगे बढ़ी, तीनों बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। जो कुछ भी पास में है चुपचाप निकाल दो। उनमें से एक ने झटके से उनका पर्स छीनने की कोशिश की। रंजना ने शांत स्वर में कहा, अरे भैया, सब्जी खरीदने आई हूं, कोई खजाना लेकर नहीं घूम रही। लेकिन बदमाश उनकी चालाकी नहीं समझ पाए और उनमें से एक ने कमर से चाकू निकाल लिया। मैडम, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। वंदना ने उन्हें गौर से देखा। वे तीनों चेहरे पर रुमाल बांधे हुए थे और हाथ में चाकू लिए खड़े थे, पर उन्होंने डरने का कोई भाव नहीं दिखाया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक औरत को अकेला देखकर लूट रहे हो? उन्होंने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। बदमाश हंसने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उनका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वंदना ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि वह दर्द से चीख उठा। बहुत बातें कर रही है, जल्दी दे वरना ठीक नहीं होगा। अब एसपी मैडम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, तो जबरदस्ती करनी है? एक के बाद एक धूल चटाई। जैसे ही पहला बदमाश चाकू लेकर आगे बढ़ा, रंजना ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि वह दर्द से चीख उठा। चाकू नीचे गिर गया। दूसरा बदमाश उनकी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एसपी मैडम ने उसे घुटने से इतनी जोर से मारा कि वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा बदमाश उनकी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एएसपी मैडम ने उसे घुटने से इतनी जोर से मारा कि वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा बदमाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रंजना ने पास पड़ी एक टोकरी उठाई और उसके सिर पर दे मारी। वह लड़खड़ाया और वहीं गिर पड़ा। अब तक बाजार में शोर मच चुका था। लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया,
कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जब पुलिस वालों ने रंजना मैडम को देखा तो तुरंत सैल्यूट ठोक दिया। सच सामने आया और अपराधियों की सजा अब तक बदमाशों को समझ आ चुका था कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। वे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। रंजना ने सख्त आवाज में कहा, जब अकेली औरत को देखकर लूटने का मन करता है तब सोचना चाहिए कि सामने कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अखबारों की सुर्खियां और सीख, अगले दिन अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। एएसपी रंजना ठाकुर ने वर्दी के बिना ही डाकुओं को सिखाया सबक।